मैं वही गौरी सावंत हूँ जो हर चौराहे पे, हर लोकल ट्रेन में, नुक्कड़ पे ताली बजा के आपको इरिटेट करती है। पर कभी आपने उस ताली के पीछे का मकसद सुना ही नहीं। शायद आपके कानों में गूंजने वाली मेरी ताली आपको डिस्टर्ब करती होगी। और यही वजह थी 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट में गई। आप में से किसी ने कभी नपुंसक लिंगी का अर्थ अपने शिक्षकों को पूछा है, गुरुजनों को? नहीं। कि संसार के अंदर किस प्रकार से किन्नर का तिरस्कार होता है, और किन्नर को अगर किसी के घर में भी अगर वो किन्नर जन्म ले ले तो उसका मेरा अनुरोध है, सभी से, मानव समाज से अनुरोध है कि उसका तिरस्कार ना करे, उसके अपने घर का घरोवर समझ के उसका भी वही मान सम्मान करे जो और बच्चों का किया जाता है। किन्नर समाज में उपेक्षित, उपहास के पात्र माने जाते वर्ग, जिन्हें परिमार्जित भाषा में किन्नर कहा जाने लगा है, की वेदना, दुश्वारियों, परिवार समाज में उनके प्रति नजरिए की अंतर कथा है। समाज में शोषित, विस्थापित, दमित लोगों की पीड़ा और भेदभाव की अनेक परतें हैं। जाति, धर्म, वर्ग, पुरुष महिला आदि की गैर बराबरी के बावजूद इनमें इंसान होने की गरिमा मौजूद है। लेकिन किन्नर समुदाय की त्रासदी है कि इन्हें कभी इंसान नहीं समझा गया। विडंबना है कि जहां अन्य शारीरिक विकृतियां मजाक का कारण नहीं बनती, लैंगिक विकृति से ग्रस्त शिशु का अस्तित्व परिवार के लिए अवांछनीय बोझ ही नहीं, त्याज्य हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का उपहास, उपेक्षा उसकी दैहिक विकृति के कारण किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि जब मूक, बधिर, दृष्टिबाधित या दूसरी विकलांगताएं समाज में सहन है, तब कमर से नीचे की विकृति क्यों अवांछित मान ली जाती है? सभ्यता के जिस सोपान पर आज मनुष्य खड़ा है, वो वास्तव में मानवीय मूल्य खो चुकी है। संवेदनहीनता, आत्मकेंद्रीयता, स्वार्थ के चलते दूसरे मनुष्य ही नहीं, अपनी संतान को ही हक़ारत से देखते हैं। सभ्यता के विकास की विडंबना है कि इसके मूल में दोहरे मूल्यों के बीच जीने की अभिक्षिप्त प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी के रूप में मनुष्य को गरिमा से जीने का अधिकार जन्म से मिलता है, जिसे कोई व्यवस्था, नीति, कानून नहीं छीन सकता। लेकिन समाज की परंपराएं और समुदाय द्वारा रूढ़ियों के चलते उन्हीं जैसा व्यक्ति अलग थलग छोड़ दिया जाता है। रिश्ते संबंध जो जीवन को अर्थ, स्थिरता और मकसद प्रदान करते हैं, अवसर मिलते ही रूढ़ियों, लोकापवाद, असुरक्षा की आशंका से हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं, जिसके दंश और अपराध बोध में जलना दोनों ही पक्षों की नियति, तकदीर बन जाती है। ये थे गुरु पायल सिंह की जीवन पर आधारित उपन्यास मैं पायल की पुस्तक समीक्षा में प्रताप दीक्षित जी के लिखे वाक्य। किन्नर समाज। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को थर्ड जेंडर, तीसरे लिंग के रूप में पहचान दी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NLSA की अर्जी पर हुई थी सुनवाई। फैसले के बाद जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे तमाम कागजात में थर्ड जेंडर के तौर पर पहचान बनाने का अधिकार मिल गया। शादी करने, बच्चों को गोद लेने, वारिस बनाने और वारिस बनने का अधिकार मिल गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 4,88,000 की आबादी है इनकी। ट्रांसजेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अगुवाई की थी थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दिलवाने की। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने 2008 में UN में एशिया को रिप्रेजेंट किया था। एक एक्टिविस्ट हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, भरतनाट्यम डांसर हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर MLA शबनम मौसी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर मधु किन्नर, भारत की पहली ट्रांसजेंडर टीवी एंकर पद्मिनी प्रकाश, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर पीथिका यशिनी,
भारत की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन निताशा बिस्वास, भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल मनाबी बंदोपाध्याय, भारत की पहली ट्रांसजेंडर सोल्जर शाबी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पास्टर पादरी एस्थर भारती, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जोइता मोंडल, भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील लॉयर सत्यारसी शर्मिला, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया मुमताज, भारत की पहली ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर काल्की सुब्रमण्यम, भारत का पहला ट्रांसजेंडर म्यूजिक बैंड द सिक्स पैक बैंड। आइए मिलवाते हैं अपने ही शहर अररिया के ज्योति से, जिनसे बात की है द संवाद के शब्बीरुल हक ने। आदाब, मैं शब्बीरुल हक द संवाद के लिए आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं अपने द रूबरू एपिसोड में एक ऐसे समाज के व्यक्ति से जिस समाज को हम लोगों ने ये हमारे समाज ने काफ़ी उपेक्षित कर रखा है और जो उनका जो एक इंसान होने का हक है वो आज तक उनको नहीं मिल पाया। आदाब, ये हैं ज्योति कुमारी। तो सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। नमस्ते, हमारा नाम ज्योति कुमारी, रहने वाली अररिया गयारी के रहने वाली हूँ। गयारी अररिया के रहने वाली है। मैं पढ़े लिखे हैं, 9 क्लास तक पढ़े हैं। कब ये एहसास हुआ कि आप जनरल जो मर्द या औरत एक जो समाज होता है उससे एक अलग आप किन्नर समाज से हैं, ये कब आपको एहसास हुआ? हमको ये एहसास हुआ लगभग हमको 21 साल जब मैं पूर गया ना, तब हमें एक कोई सा कपड़ा दुकान में रहे थे। उस जगह से हमें काम करते करते वहाँ से आदमी सब बोलता था कि ये छक्का है, ये किन्नर है। तो हमें पता चला तो हम लोग का बिरादर लोग आया, लेके चले गए। तो जब आपको पता चला या आपके घर में लोगों को पता चला तो घर वाले लोग आपके प्रति कैसा व्यवहार उन लोगों का रहा? प्रतीक व्यवहार तो बढ़िया सही नहीं रहा। अच्छा। वो लोग मना कर रहा था नहीं जाने के लिए, तो हम लोग का बिरादरी आया, ज़बरदस्ती लेके चले गए। समाज में इसका क्या प्रतिक्रिया रहा? समाज का क्या रिस्पॉन्स? बोलता था कि वो फलना अनमोल यादव का लड़का है, वो हिजरा है। तो समाज का रवैया आपके प्रति सही नहीं था? नहीं था। समाज लगेगा तभी तो हम लोग का पीछे लग गया था। तो आपको कैसा एहसास होता था जब समाज इस टाइप से रिएक्ट करता था या बोलता था? हमको तो गुस्सा होता था। गुस्सा आता था सर। तो उसमें किसी तरह का किसी से कोई बात भी हुई आगे या कुछ? नहीं। इस बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ मैटर कुछ ऐसा कोई बात नहीं हुआ? और आपके घर का लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? अभी तो ठीक है फिलहाल। नहीं, जिस समय पता चला उनको कि हमारे समाज से अलग है, तो उस टाइम जाने के लिए ना नहीं, उनका व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? आपसे कैसे हमदर्दी जताते रहे या आपके प्रति आक्रोश रहा मन में कि एक गलत चीज़ हो गया या कुछ ऐसा? गलत हुआ था तो ऐसे बोलता था कि नहीं जाने के लिए। लेकिन हम लोग का बिरादरी नहीं माना, ज़बरदस्ती लेके गया था। वो जो मुस्कान गुरु रहती थी, वो आई तो केस किया थाना पे। बोलता था कि नहीं हमारा बिरादरी है, हम लोग लेके जाएंगे। मतलब माँ बाप से सहयोग मिला शुरू से ही? माँ बाप से भी सहयोग मिला, तो बोला कि ठीक है जा लेके। माँ बाप से किसी तरह का कोई नहीं दुत्कार या कुछ बोलना या ऐसा कुछ? इसका बात नहीं हुआ। सब दिन सहयोग मिला माँ बाप से? सहयोग मिला। अच्छा। स्कूल भी तो आप जाती थी? हाँ जाती। स्कूल में जाने में क्या प्रॉब्लम? कभी कोई आया सहपाठी की तरफ से या टीचर्स की तरफ से किसी का कुछ बोलना या कुछ कमेंट करना, ऐसा कुछ? नहीं, टीचर का तरफ से कमेंट नहीं हुआ। सिर्फ इतना सा हम लोग का जो साथ में जो बच्चा सब पढ़ने के लिए जाता था, सहपाठी जो पढ़ता था, थोड़ा सा ये करता था, तो हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे।
तो स्कूल में किसी तरह डर भय भी महसूस होता था उन लोगों से जब लोग कमेंट करता था? हाँ, डर से मौजूद होता था। डर मालूम होता था। तो आपको वो आके फिर घर में आप शिकायत करती नहीं थी फादर से मदर से कि आप जाके बोलिए ऐसा हो रहा है हमारे साथ? शिकायत तो किए थे। हाँ। गए तो जिस टाइम मैडम को बोलते थे तो मैडम थोड़ा बहुत बोल देते थे। हाँ। इसके बाद फिर जब टिफिन का छुट्टी होता था ना खाने के लिए, जब रास्ता में वो बच्चा सब शेरखानी या बदमाशी करता था। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको खुद जब पता चला तो क्या कोई शर्म या कोई परेशानी महसूस हो कि हम बाकी लोगों से अलग हैं, न मर्द या औरत ये जो भी समाज का है, क्या मतलब कैसा महसूस होता था? हमारा तो फिल्म ये दूसरा चला कि ना हम महिला है ना जेंट्स में है। तो उसको लेके मन में किसी तरह कोई परेशानी? हाँ, होता है, परेशानी होता है। तो फिर हम लोग भी सोचते हैं कि अगर इस जन्म में ऐसा हो तो अगला जन्म में मर्द होके निकले। अच्छा। जब आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। अच्छा, आप लोगों में शादी वादी होती है कि नहीं? हाँ, होती है। अच्छा। शादी भी होती है, गोद लेना पड़ता है। गोद लेना पड़ता है। होता नहीं है बच्चा हम लोग अच्छा। को। अच्छा, इस समाज में जो आपको लोग उठा के लेके गए, जो भी आपके समाज के लोग आए तो लेके गए, तो क्या कोई उसे कोई प्रोग्राम ऐसा होता है या कुछ सिस्टम होता है समाज में दाखिल करने के लिए? कुछ विधि विधान कुछ होता है? हाँ, विधि विधान होता है। यहाँ से घर से जब पकड़ के लेके जाते हैं तो हम लोग को 1 महीना तक वो अपने पास रखते हैं। चाल ढंग देखता है, बोली विचार व्यवहार देखता है। इसके बाद वो लोग अपना शामिल करते हैं। अच्छा। अभी आपका गुजर बसर कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा है। मतलब कैसे चल रहा है, किस रूप से? आमदनी का कोई जरिया? आमदनी का मतलब कि शादी ब्याह होता है ना किसी के यहाँ, अच्छा। तो हम लोग जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, इसके बाद आते हैं। उसमें जो धन मिलता है उससे ही कुछ गुजर बसर चल रहा है? हाँ, उसी से गुजर बसर चल रहा है। वही समाज जो आपको क्रिटिसाइज करता है, आपके मजाक उड़ाता है, फिर वही आपको बुलाता है शादी विवाह में, तो आपको कैसा उसमें महसूस होता है? होता है महसूस कि क्या महसूस होता है उस समय कि कैसा लगता है? वही जो कल तक हमको गाली या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता है, किन्नर करके चिढ़ाता है, फिर वो बुला रहा है हमको उसी जगह। हाँ, तो कैसा उसमें महसूस होता बहुत है? अफसोस होता है। जब वो बोलता है, जब बुलाता है तो उस टाइम सामने पे तो कुछ नहीं बोलता है। जब हम लोग निकल जाते हैं तो ये तो फलना हिजरा था, ये लोग आया तो ऐसे ज़बरदस्ती किया, जोर ज़बरदस्ती करके लेके गया। अच्छा। और हम लोग रोड पे भी चलते हैं तो गोली मार देता है आदमी सब। तो हम लोग थोड़ा बहुत कम कर दिए, अभी तक आमदनी नहीं होता है। तो अभी समाज का आपके प्रति अभी क्या रवैया है? पहले और अभी में क्या बदलाव आया है? पहले में अभी में? पहले जो रवैया था समाज का और अभी क्या बदलाव आया जब आप खुल के सामने आ गई? पहले तो लोगों को पता नहीं था जब घर में थी, जब लोगों को पता चल गया, अब क्या रवैया है समाज का? या अभी भी तो तैयो बीपी मिला जुला के ठीक है। मतलब बात यही असल होता है क्या, मगर पहले ही ठीक था, मगर अभी का दौर में ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब अब लोग ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करें, ज़्यादा बोल करने लग गया। तो अभी मतलब समाज में जो आने जाने में, रहने में या किसी तरह कोई दुविधा, कोई परेशानी महसूस होता है आम लोगों से? कोई तरह का डर भय कुछ भी? नहीं, अभी बहुत डर है। पहले ही हम लोग मिला जुला के ठीक थे, जो पता नहीं चला था तो छुप के थे, तो काम करते थे, तो अच्छा ही से ज़िंदगी कटता था। लेकिन अभी चलने में ही डर लगता है। तो जब वो लोग आपको पकड़ के आपके समाज वाला लेके गया यहाँ पर, तो उस समय आप बोल सकती थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको पढ़ना है, लिखना है या कुछ भी? हाँ, हमें लोग बोले थे कि हम लोग नहीं जाएंगे। वो लोग बोला कि नहीं, तुम मेरा जात है, हमारा जात भाई है, हमको तुमको जाना है, जाना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है, जब ऐसा बात है तो मैटर है तो हम लोग चले जाएंगे। तो माँ बाप तैयार हो गए जाने देने के लिए? माँ बाप तैयार उस टाइम नहीं हुई। फिर तो जब पूरा ये जब मेरा माँ पापा के जो मारने उठ गया वो लोग, मुस्तफा लोग, अच्छा, तो किन्नर समाज के लोग मारने उठ किन्नर गए? समाज को लोग मारने उठ गया, झगड़ा लड़ाई करने तो कानूनी सहायता लेना चाहिए था आप लोगों को, थाना या पुलिस से? सहायता लेना चाहिए था। वो सहायता थाना पुलिस तो भी किन्नर का ही बात सुनेगा ना। अच्छा, हम लोग का ही बात सुनेगा। अच्छा। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है चलो। तो हम बोले कि क्या इतना बेइज्जती करेंगे, चले जाते हैं। तो वो लोग, हम उसको पूछे कि देखो गुरु, अगर हम तुम लोग के साथ जाएंगे तो फिर हम अपना घर तो आ सकते हैं ना? तो बोला हाँ बेटा आ सकता है, जा सकता है, काम कर लेना, फिर आ जाना, फिर अपना मेरे पास आ जाना। तो फिर इसीलिए फिर चली गई हाँ, साथ इसी में? साइड पे भी चले गए।
वहाँ जाने के बाद किसी तरह वहाँ परेशानी महसूस हुआ, मारपीट करना या नहीं। शिकायत कुछ नहीं? नहीं हुआ, अच्छा से रखता था। अच्छा। रास्ता दिखाया, हाँ। कमाने का रास्ता दिखाया। फिर अच्छा। बोला कि बड़ा है तो बड़ा से अच्छे से बात करना, कदर से, छोटा है तो छोटे से बात करना, कदर से, ये सब सिखाता था। अच्छा, पर्व त्यौहार वगैरह आप लोग क्या सब पर्व त्यौहार मनाती हैं या कुछ आप लोगों का अलग पर्व त्यौहार कुछ ऐसा है? हम लोग का एक अलग त्यौहार आता है, अच्छा। वो उसमें मुर्गा माता का त्यौहार आता है, तो वो लोग किन्नर लोग का ही पर्व आता है। उसमें क्या होता है? माई मोलिया का हम लोग का पर्व होता है। माय बोलिया? हाँ, माई मोलिया का। अच्छा, उसमें क्या होता क्या है उसमें? उसमें जैसे कि हम लोग का सहायता होता है, जैसे कि वो लोग, उसमें हम लोग का पर्व होता है, जो मांग करते हैं तो वो मांग हम लोग का पूरा हो जाता है। माई मोलिया का। माय बोलिया कोई भगवान है क्या? हाँ, भगवान अच्छा। आता है हम लोग। अच्छा। उसमें हम लोग बोलेंगे जो वो माई मोलिया जैसे जिसको शराब देगा तो पड़ जाता है हम लोग का। अच्छा, तो मतलब ये अलग एक धर्म है हाँ, पूरा? हम लोग का अलग धर्म है। अच्छा, किन्नर समाज में जो लोग जाता है, मुस्लिम से हो या हिंदू से हो या अलग अलग फैमिली जो जाता है, तो सब ये अलग धर्म हो जाता है या ना? अलग अलग धर्म हो जाता है। तो बाकी किन्नर धर्म का जो समाज चीज़ है वो पर्व त्योहार सब नहीं होता है अपने नहीं। यहाँ? वो अपना अलग हम जो लोग का अलग धर्म होता है, धर्म होता है। आपके मन में किसी तरह का कोई बात, कोई दुविधा जो अब तक मतलब समाज से कुछ ऐसा जो नहीं मिल पाया कुछ, या सरकार से क्या सब हमें लोग तो कुछ उम्मीद सरकार है? तो हम लोग को छूट दिया है कि चलो अपना मांगो खाओ, सरकार तरफ से तो छूट दिया हुआ है। तो मांगना खाना कोई ज़िंदगी तो है नहीं। नहीं। कुछ ऐसा परमानेंट चीज़, कुछ ऐसा मन में विचार हो जो सरकार से कोई उम्मीद हो? हमें लोग तो सरकार से यही सवाल चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षित रखे, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। तो हम लोग भी सोचते हैं कि अपना कि या कुछ होगा तो हम लोग भी बेहतर ज़िंदगी जिए। जैसे कि पुरुष को देखा जाता है तो वैसे कि हम लोग को भी देखा जाए, और जैसे कि हम पुरुष को वैल्यू देता है तो हम लोग को भी वैल्यू दिया जाए, बिल्कुल। और हम लोग भी कुछ अच्छा करें जो कि समाज का गिनती में, अच्छे आदमी की गिनती में समाज में अच्छा आए। समाज में आ जाए। जैसे कि पुरुष लोग इंसान हैं, वैसे कि हम लोग भी इंसान हैं, और हम लोग का भी गिनती आए समाज में, अच्छे समाज में। अच्छे समाज में। ये समाज से आपका उम्मीद है? उम्मीद लें। थी ज्योति कुमारी। तो दर्शकों, अगर अब तक आपने हमारे संवाद पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। उपन्यासकार महेंद्र भीष्म अपने उपन्यास मैं पायल में सवाल उठाते हैं, हमें किन्नर नहीं इंसान समझा जाए। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। किसी का प्यार हूँ न वास्ता हूँ, न तो मंजिल हूँ मैं न रास्ता हूँ, कि अनुभव पूर्णता का हो न पाया। अजब खेल ये रह धूप छाया। किन्नर जीवन पर केंद्रित इस गीत में उनके मर्म की पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। इनका सम्मान बतौर इंसान हम सब का फर्ज है, कर्तव्य है। ये हमारे द्वारा हम जैसे ही किसी परिवार में हमारी ही तरह इस दुनिया में वजूद में आते हैं। इनका मजाक न बनाएं, मानवीय सारे अधिकार दें, समाज का हिस्सा बनने में पूरा सहयोग दें, इनको अपने जैसा ही इंसान समझें।